अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में तारिक रोड के ऊपर। ये लेविश मॉल है और लेविश मॉल में अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त शाम का टाइम शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि अभी तक भी जो वॉक इन कस्टमर है या जो शॉप करने आते हैं लोग, वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उमूमन इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब लोग निकलते हैं तो उमूमन शाम में ही प्रेफर करते हैं। इस वक्त ईद का सीज़न भी करीब है और शॉपिंग जो है वो अपने उरूज पर होती है जब भी किसी त्यौहार की या ईद की आमद होती है। लेकिन इस वक्त तक जो है, क्योंकि आप देखें कि वर्किंग डे भी है, तो ख़ासा रश जो है वो शाम में ही आपको नज़र आता है। लेकिन इस पर तो ये है कि जो बाज़ार हैं वो 9 से 10 बजे तक का टाइम मैक्सिमम दिया गया है कि उससे पहले आप बाज़ार बंद कर दें। लेकिन जब हम देखते हैं कि ईद का सीज़न आता है तो रात भर बाज़ार खुलते हैं। रात भर ना सही तो कम से कम भी 12-1 बजे तक मार्केटों में रश रहता है। यहाँ पर जो ताजिर हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं कि दोपहर के वक्त तो कस्टमर्स होते ही नहीं है, शाम के बाद से तो कारोबार का आगाज़ होता है। तो जब दुकानें जल्दी बंद करवा देंगे तो आने वालों को भी शदीद परेशानी है कि अपने ऑफिस से, काम से, दीगर जगहों से फ्री होकर जब बाज़ार पहुँचते हैं तो और तकरीबन 8-9 बजे के करीब जो है वो बाज़ार बंद होने का वक्त हो जाता है। तो कब शॉपिंग करें और जो है वो कब अपना जो टाइम है बाज़ार में उसको जो है वो पूरा कर सकें। तो आइए ज़रा चल के देखते हैं कि ताजिर क्या कहते हैं कि इस फैसले को खुशाइन करार दे रहे हैं या जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि मैं आपको इस तरफ भी निशानदेही कर चलूँ जबकि मैं आपको इस तरफ भी निशानदेही करती चलूँ कि जो हुकूमत सिंध है उसकी तरफ से, और जो हमने देखा कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ये फैसला किया गया है कि बाज़ार जल्दी बंद करें ताकि जो बढ़ती हुई लोड शेडिंग है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन बाज़ार बंद होने को भी कई दिन हो चुके हैं और यही प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन जो बिजली की बंदिश का दौरानिया है उसमें कोई कमी नहीं आई है, लोड शेडिंग उसी तरीके से होती जा रही है। तो क्या बाज़ार बंद करवाने से आवाम के लिए और जो ताजिर है उनके लिए कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं? आइए यही सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं इलियास मेमन साहब वो मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं कि कितने बजे तक बाज़ार बंद हो रहे हैं और ईद के लिए क्या कोई स्पेशल प्लान आया है कि आप बाज़ार थोड़ा एक्सटेंड करके, टाइम एक्सटेंड करके खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इलियास साहब आप? ठीक है। ईद की शॉपिंग की क्या सूरत हाल है और वॉक इन कस्टमर कैसा है? लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने या मुझे बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा? 30% भी कारोबार नहीं है, 30 से 35% कारोबार की हालत इतनी बुरी है। इसलिए इस वक्त गर्मी है, लाइट नहीं है, जनरेटर चल रही है, लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है। दिन में 5-5 दफ़ा लाइटें जाती हैं, शाम को जाएगी 6:30 बजे लाइट जाएगी, 8:30 बजे जाएगी। तो आप इसे उस वक्त तो कारोबार का टाइम होता है और 9 बजे बंद करवाने आ जाते हैं। हमने इनसे कराची कमिश्नर से, मुर्तज़ा वाब साहब से, नासिर साहब से, वज़ीर आला साहब से हमने रिक्वेस्ट करी, कराची कमिश्नर रिक्वेस्ट करी थी। इसमें चैम्बर के इदरीस मेमन भी मौजूद थे। हमने रिक्वेस्ट करी 10 दिन का हमें 11 बजे का टाइम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आप ये भी करी थे, आप लोड शेडिंग नहीं करेंगे, हम 9 बजे बंद करने को तैयार है। वो तो 5-5 घंटे की लोड शेडिंग, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। बाजार जल्दी बंद होने के बावजूद बाजार में और घरों में दोनों जगह लोड शेडिंग 12 घरों में तो 12 घंटे, 10 से 12 घंटे है और यहाँ पे 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग इस वक्त गर्मी कितनी है, अभी एसी नहीं चल रहा, इसमें प्रॉब्लम है ये। अब क्या कर सकते हैं आदमी, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ समझ ही नहीं रहा। बोल कर थक गए, हर किसी को मतलब एहतजाज भी करते हो, डंडे लेके करे, पुलिस वाले आ जाते और पुलिस वाला बंद करने का धावा बोलते, मारने के आते हैं पुलिस वालों को। इतनी बुरी पोजीशन है। कोई भी 1% भी है ना, कभी भी ऐसे कोविड में भी ऐसा नहीं हुआ है। कोविड के वक्त में भी हालांकि इतनी सख्ती थी, ऐसी सख्ती नहीं थी, इस वक्त तो सख्ती करी हुई है। सही। आपने इलियास साहब कोविड का जिक्र किया, कोविड में क्या सूरत हाल थी? लोग शॉपिंग वगैरह करने, क्योंकि एक शिकवा ये भी है कि जी लोग अपनी प्रैक्टिस बदलें कि जल्दी आए, जल्दी शॉपिंग करके चले जाएं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि आप बाजार में बैठते हैं, ज़्यादा जो है वो रश किस टाइम होता है, लोग कब आना प्रेफर करते हैं? 5 बजे से लेके तकरीबन 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक गर्मी में कोई भी कस्टमर नहीं आता। आप इतनी सख्त गर्मी है जो कोई निकलने को तैयार नहीं होता। और ये कराची का रूटीन ये है कि 12 बजे से पहले बाज़ार खुलता ही नहीं है। हमने कोविड में 9 बजे बाज़ार खुला है, 8 बजे बस चोरी डकैती हो गई, लोगों से पर्स छीन लिए, लोगों से दुकानदारों को लूट लिया। यहाँ कुछ इंतज़ाम थोड़ी है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो अभी कल लोगों के 3-4 पर्स छिले यहाँ से, तो है ही नहीं, पुलिस है ही, नाम ही नहीं है किसी का।
को आता ही नहीं है, को बोलने वाले। हमने आईजी साहब से मीटिंग की, जिस पर एडी से पहले आईजी से अब आईजी साहब, इनको मैंने बोला, इनसे मैंने बात करी हुई है कि आप पुलिस पर तनकीद क्यों नहीं करेंगे? जब एक आदमी यहाँ आएगा नहीं, को बैठ के बात ही नहीं करेगा तो किस तरह काम चलेगा? सुना है जुर्माने हो रहे हैं अगर देर तक दुकान खुली रखी जा सके तो देखिए एसिस्टेंट कमिश्नर आ रही हैं, वार्निंग दे के जा रही है, काफ़ी दुकानें यहाँ पे भी सील कर दी, लेकिन वार्निंग को इन्होंने छोड़ दिया था, आइंदा वैसी हरकत नहीं कर ले। फिर हमने कमिश्नर साहब से बात करी, मैंने आप क्यों दुकान, जब हमारा मायदा तय हुआ है कि आपकी दुकान कोई सील नहीं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसमें थोड़ी बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन पुलिस वाले जो बेलगाम घोड़ा है, पुलिस वाले किसी की बात की नहीं मान। ईद के लिए स्पेशल परमिशन की बात की थी आप लोगों ने? परमिशन बात करी है, बोला है जुबैर मोती वाला हमारे BMG के चेयरमैन, उनसे उन्होंने बोला है, इदरीस मेमन ने बोला है, मजीद मेमन ने बोला है, सारी बातें करी हुई है कि हमने कोई नहीं, वो बातें सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी आप सूरत हाल देखें तो बाजार में आप ये देखें, मैं इस वक्त बड़े मॉल में मौजूद हूँ, तारिक रोड जो कि शॉपिंग हब कहलाता है, लेकिन वहाँ पर आपको एज सच कोई कस्टमर्स नज़र नहीं आएंगे। आवाम से भी ज़रा हम चल के देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है और जो है वो कारोबार की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बाज़ार है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, उससे पहले बंद करना है। तो क्या सूरत हाल है और जो दुकानदार हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या इससे कोई फ़र्क भी पड़ रहा है? क्योंकि इस वक्त भी जब हम यहाँ पर बाज़ार में आए हैं तो जनरेटर चल रहे हैं, तो बिजली यहाँ पर कितनी देर बंद हो रही है? और आप यहाँ पर कौन सी आपकी शॉप है, कैसा कारोबार चल रहा है? मैं शादमान मार्केट का सदर हूँ, ठीक, तारिक रोड। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद असलम मेरा नाम है। और ये हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद लाइट जाती है, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। इलियास भाई ने बहुत कोशिश की, बहुत वो करा, आईजी से भी मुलाकात की, सबसे कहा कि कुछ टाइम बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं मानते। पुलिस वाले इतना तंग करते हैं कि वो आ जाते हैं ठीक 9 बजे, मोबाइल लेके बंद करो और जुर्माने करने की कोशिश करते हैं या पकड़ के ले आते हैं। तो इलियास भाई बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ टाइम बढ़ाएं। इनकी बड़ी मेहनत है और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। वैसे जो है ओवरऑल कारोबार के साथ कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कारोबार ख़त्म हो गया। शाम का कारोबार है और दिन में तो कोई भी नहीं आता, बिल्कुल गर्मी होती है। शाम में आते हैं और शाम में जब आते हैं तो फिर वो 9 बजे जाते हैं, फिर 8:30 बजे से ही लोग बंद करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान लाइट जाती है 7 से 8:30, तो टाइम ही नहीं मिलता। क्या कारोबार करें? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने कहा है इलियास भाई से, भाई एहतजाज करो, फिर रोड पे बैठ जाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम बैठ के दुकानों पर। ये कि एहतजाज करते हैं तो लाठी चार्ज होते हैं, पुलिस पकड़ दकड़ करती है, तो क्या करेंगे? जब कारोबार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? कारोबार नहीं होगा तो यही करेंगे कि रोड पे बैठ जाए, वो अच्छा है। मजीद ये है कि हम बैठ के यहाँ पर दुकानों पर अपना खून जलाएँ या अपना आप को हाइपर करें, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, कारोबार करना जो है वो लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। और आप ये सिर्फ कहीं भी बात नहीं है, आप बाज़ार पे नज़र दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है सूरत हाल। ज़रा आइए कुछ दुकानदारों के पास भी चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि दुकानों में क्या सूरत हाल है। कस्टमर्स तो क्योंकि अगर आपको नज़र आएगा तो देखें कस्टमर्स ना होने तो क्या बल्कि हैं ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल हिजाबुल हरम तारिक। इस्माइल साहब ये बताएं कि क्या सूरत हाल है कारोबार की, क्योंकि जिस भी दुकान में मैं यहाँ बाहर से भी देख रही हूँ तो कस्टमर्स तो नज़र नहीं आ रहे और कब से आना शुरू होते हैं लोग? देखिए कारोबार की हालत तो ऐसी है कि हम अल्लाह हवाले किया हुए बैठे हैं, कारोबार है नहीं बिल्कुल। और मौजूदा हालत में महंगाई के दौर में हम भी परेशान हैं कि महंगा माल किस तरह बेच सकते हैं हम लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि सब जगह पर टाइमिंग इतना शॉर्ट, जो मेन टाइम काम का है, तारिक रोड के ऊपर कारोबार शुरू होता है 5 बजे के बाद, 5 से 11 बजे तक। 10 बजे पहले मार्केट बंद करवा दी, अब 9 बजे करवा दी। अब 9 बजे बंद करवाने के बाद चालान ठोंप रहे हैं इस तरफ से। तो बदनाम कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। चोरी डकैती उसकी आम है, फैमिली आती है, डरती है, पर्स छिन जाते हैं, सब कुछ होते हैं, हमको आके शिकायत करते हैं। 3 दिन पहले मेरी दुकान पे पर्स मार खातून आई, पर्स काटा और लेके चली गई। वो हमारे सेलमैन ने, सलमान ने, जो उन्होंने पकड़ना कोशिश की, मगर वो हमको ऊपर इल्ज़ाम डालना है। हम पकड़े किसको पकड़वाएं? लेडीज़ खुद डरती है इस चीज़ों से। तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, दुकान में भी चोरी है, दुकान के बाहर भी चोरी हो रही है।
तो ये वैसे आप ये बताएं कि जो लाइट जाने का सिलसिला है वो क्या है यहाँ पर, क्योंकि आपने बताया कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस यहाँ पर नजर नहीं आती, लेकिन पकड़ दकड़ के लिए और चालान करने तो नजर आते हैं। लोड शेडिंग किस कदर हो रही है यहाँ हमारे? लोड शेडिंग वो बहुत है। अभी 2 घंटे अभी लाइट जाएगी 5 बजे, फिर तकरीबन कब आएगी पता ही नहीं है। अभी लाइट जल रही है, डीजल इतना जल रहा है कि मॉल के ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे दुकानदारों की जेबों पे फर्क पड़ता है, कारोबार है ही नहीं। तो अगर कहा है कि जल्दी बाजार बंद करें तो फिर तो लाइट होनी चाहिए ना बाजार में, जो टाइम खुला है कम से कम उसमें तो लाइट की सप्लाई हो। भाई हम तो चाह रहे हैं आधा घंटा पहले बंद में पूरी लाइट दें, लाइट बंद ना करवाएं। हम तो खुद चाह रहे हैं, आप कोऑपरेट करते हैं हम हुकूमत पाकिस्तान को, हम खुद चाह रहे हैं आप हमसे कोऑपरेट करें, हम तुमसे कोऑपरेट करते हैं, मगर ये सुनवाई किसी की भी नहीं चल रही है। मसला ये है कि कोई भी फैसला जो है उसके प्रोज एंड कॉज पे लगता ये है कि जो है ना नजर सानी किए बगैर आ जाता है, क्योंकि हम जब शहरों की डायनामिक्स पे बात करते हैं तो डिफरेंट डायनामिक्स है। इस्लामाबाद लाहौर की अगर सूरत हाल देखें तो वहाँ पर जल्दी बाज़ार शुरू से ही बंद हुआ करते हैं और जो है वो लोग उस प्रैक्टिस में भी हैं। अब मसला यहाँ पर ये कि कराची में मुश्किल हो जाता है बाज़ारों का जल्दी बंद करना, क्योंकि अपने ऑफिस से लोग फारिग होते हैं, उसके बाद बाज़ारों का रुख करते हैं। ख़ास तौर पर जो ईद की ख़रीदारी है उसके लिए तो लोग शाम में ही जाना पसंद करते हैं, और जिस हिसाब से इस वक्त गर्मी का सीज़न चल रहा है तो उसमें तो लोगों के लिए गर्मी में धूप में बाज़ार आना इंतहाई मुश्किल है। तो यहाँ पर दुकानदारी कहते हैं कि आप दिन के टाइम भी आ जाएं तो बिजली जो है वो नहीं होती है, और लोड शेडिंग इस बाज़ार में भी मुस्तकिल हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो जनरेटर जब चलाते हैं तो उसकी कॉस्ट एक अलग है, और बाज़ार बंद होने की वजह से जो है वो ऑलरेडी जो है कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं, मुतासर हो गया है काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है इस वक्त जो है ना वो काम की? काम तो नहीं है, जब से ये हुकूमत आई है नहीं, जब से तो काम बिल्कुल बैठ गया है। बताओ ना, लाइटें भी जा रही हैं और बताओ जल्दी बंद करवा रहे हैं, कारोबार तो है ही नहीं, समझ लें आप। तो ये उमूमन इस मार्केट में कब तक कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और कब तक रहते हैं? यानी शाम के टाइम निकलता है घाक, दोपहर में तो निकलता ही नहीं। अब ये 9 बजे बंद करा देते हैं, जिस टाइम घाक का टाइम होता है उस टाइम बंद करवा देते हैं। मसला तो ये है ना, घाक तो शाम को ही आता है, दोपहर में कौन निकलेगा घर से? अभी ईद आती है, ईद पे अच्छी सेल्स होती हैं, उसके बाद आगे फिर 1-2 महीने बाद शादियों का भी सीज़न है, तो लोग आ रहे हैं अपना ईद की ख़रीदारी करने या नहीं है उस तरह से? असल में बताओ ना, शादी हॉल भी जल्दी बंद कर रहे हैं ना। मसला तो ये ना, शादी हॉल अगर देर तक बंद खुले रहेंगे तो लोग कपड़े पहनेंगे इतने महंगे महंगे। मसला तो ये है, उनको तो वह बुरखे में जाती हैं, बुरखे में वापस आ जाती हैं। मसला ये तो हमारी सेल में बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बड़ी वजह बात की उन्होंने, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोगों का शिकवा यही है कि जी कैसे ख़रीदारी करें, एक तो क़ुव्वत ख़रीद है नहीं, दूसरी बात ये कि शादी हॉल जल्दी बंद हो जाते हैं, आप ये दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। ख़वातीन इतनी तैयारी करती हैं तो चाहती हैं कि उस तैयारी को जो है ना वो ढंग से दिखा भी सकें। अगर वो उनको 1-2 घंटे के लिए कोई 35,000 से लेकर 50,000 रुपये का जोड़ा पहनना है तो जी वो किसको और कहाँ दिखाएंगी, तो ये भी एक सेल्स पे फ़र्क पड़ने का यकीनन। खाना शुरू हो जाए आप बस गए, खाना शुरू हुआ हॉल बंद हो गया, वो बुरखा भी नहीं उतारते हैं, बस समझते हैं। सही, बिल्कुल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम मिस कर देते हैं, लेकिन जो लोग जाहिर सी बात है रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से मिल रहे होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट दुकानों पे हमने चेक किया है, लेकिन कहीं पे भी कोई शाज़ो नादिर फटकता हुआ कस्टमर नहीं दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये रोज़ाना ये सूरत हाल होती है, आज हम आ गए तो ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं बाजार। नहीं, हर आधे घंटे के बाद 2-2 घंटे की बिजली जाती है, यहाँ पे भी जाती है, घरों पे तो रात भर नहीं होती है बिजली बिल्कुल भी। तो इन्होंने कहा है कि जी बाजार इसलिए बंद हो रहे हैं कि जी घरों पे बिजली मिलेगी और रात में कुछ भी ऐसा नहीं है, रात को 3 बजे बिजली बंद होती है, सुबह 6:30 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है, इस तरह से। तो आप ऐसे में 8 बजे उठ के आके दुकान खोल लेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता, कौन जागेगा, कौन करेगा? जो लोग घरों में सो ही नहीं पा रहे, किसको दिमागी तवाजुन इतना बरकरार रहेगा? बच्चे नहीं सो पा रहे, घर वाले नहीं सो पा रहे। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइट ना हो, बत्ती गुल हो, तो उसमें आप दिमाग की बत्ती कैसे जलाएंगे कि सुबह 8-9 बजे आके जी शॉपिंग में बैठ जाएं और यहाँ पे शादी ब्याह की खरीदारी शुरू कर दें? कम से कम मैं पर्सनली तो नहीं कर सकती। तो इतना स्टैमिना ही नहीं बचा है लोगों में कि बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल इतना महंगा है, जनरेटर चलाना पड़ता है, वो कैसे चलाएं? गैस की वजह से बंद हो जाता है, पेट्रोल नहीं है, इतना महंगा है। और आज दोबारा से पेट्रोल के प्राइसेस का हो रहा है कि वो बढ़ रहे हैं, और गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, रात को भी गैस नहीं होती है, जनरेटर चलते चलते बंद हो जाते हैं एरियो पे। और जो कच्ची आबादी है उनको तो बेचारों को लाइट ही नहीं मिल रही है, समझो कि वो बेचारे रोडों पे उनकी लेडीज़ तक बैठी होती है। वो तो लेडीज़ बैठी हुई, क्या हमने परसों एहतजाज किया लियारी में और ख़ातून जो है वो वहाँ पे जाँ बहक हो गई एहतजाज करते हुए, और जो है ना वो फौत हो गई। तो ये है सूरत हाल भाई इस मुल्क में, क्योंकि आपकी तवज्जो ही नहीं है कि बुनियादी मसाइल हल करने, जिससे भी बात कर लें, कारोबारी तबका हो, आम आवाम हो, गुरबा हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, वर्किंग क्लास हो, सभी परेशान, या बिजनेस कम्युनिटी हो, आप जिससे बात करें वो परेशान दिखाई देता है। लगता है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्लान नज़र नहीं आता। अगर आप आए थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बतौर पाकिस्तान,
तो आप आके कोई प्लान तो लेकर आते कि जी मुझे जितना टाइम मिला है मैं उसमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा, या सिर्फ जो है वो कुर्सी प्यारी हो गई आपको? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम तारिक रोड पर आए हैं, लेविश मॉल में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिजली की वजह से अभी कुछ देर पहले तक भी लाइट नहीं थी, तो यहाँ पर जनरेटर चला रहे हैं लोग और 2-2 ढाई घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर लोड शेडिंग पर काबू पाना है तो घरों में लोड शेडिंग क्यों हो रही है अगर जल्दी बाज़ार बंद करवा रहे हैं? और अगर जल्दी बाज़ार बंद हो भी रहे हैं तो क्या दुकानदारों को जितने वक्त के लिए बाज़ार खुल रहे हैं उसमें बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही, या ये पेट्रोल की कॉस्ट, जनरेटर की कॉस्ट भी बेयर करें, जल्दी बाज़ार भी बंद करें, जो कस्टमर आ रहा है वो भी परेशान है कि जी कब पहुँचें, कब शॉपिंग करें। तो आइए ज़रा पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल और क्या फीडबैक है दुकानदारों का। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी लाइट जो है वो 2-2 ढाई घंटे के लिए चली जाती है, जनरेटर की कॉस्ट किस हद तक बढ़ गई है इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी पेट्रोल प्राइस कॉस्ट, भी बढ़ गए, लोड शेडिंग भी बहुत बढ़ गई है, कारोबारी सूरत हाल है नहीं उस लेवल की। 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, पुलिस आ जाती है बंद करवाने, ज़बरदस्ती बंद करवाती है दुकानें। लोड शेडिंग दिन में 3 से 4 दफ़ा हो रही है, शदीद लोड शेडिंग ये है। टाइमिंग रिवाइज होने से कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार बहुत फ़र्क पे? पड़ा है इस पर। पहले ही एक तो बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है, फिर और मज़ीद टाइमिंग की वजह से भी, और बिल्कुल हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। सही। इलियास साहब, अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वही बात मैं अभी इनसे भी करती कि जनरेटर की जो कॉस्ट है वो भी शामिल हो गई है। चलें अगर 9 बजे से पहले भी बाज़ार खुला है तो उसमें बिजली बंद ना हो तो भी शायद कोई सर्वाइवल है। देखिए, पहले जनरेटर का बिल हमारा रोज़ का चलता था 15,000 16,000, अब 35,000 रुपये का डीजल चल रहा है हमारा, डबल दाम होगा, डबल 35,000 रुपये रोज़ का डीजल चल रहा है। इतनी परेशानी है कि पूछूँ मत। बिजली का बिल पहले कम आता था, बिजली का 13 लाख रुपए का बिल आता था। पहले गैस का बिल 80,000 रुपये का आता, 1,85,000 रुपये गैस का बिल आया। गैस चिल्लर गैस से चलता है ना हमारा, ये मॉल का चिल्लर होगा, चलो गैस से चलता है। 1,80,000 का बिल, 80,000, 75, 1,85,000 गैस का बिल आया। यानी हर चीज़ का दाम बढ़ गया, कोई चीज़ भी ऐसी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ में वो चीज़ सहूलत नहीं है। अब ये कह रहे और दाम बढ़ाएंगे, आज पहली तारीख होती, देखो तो अब क्या दाम बढ़ते हैं। परेशानी है, आम आदमी तो मर गया, गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता था सवारी, उसकी भी 8-10 हज़ार रुपये उसको भी आने जाने का खर्चा हो गया। किसी की सहूलत नहीं, 1 पैसे की। बसों के किराए बढ़ गए, मिनी बस के किराए बढ़ गए। गरीब आदमी जहाँ, गरीब आदमी को तो है ही नहीं, 20-25 हज़ार तक का वो तो मर गया, वो तो बिल्कुल फारिग हो गया। 50,000 वाला भी मर गया, वो भी किसी काम में नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना होगा, इस हुकूमत से आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कोई इमरान खान को फॉलो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा लग रहा है और महंगाई बढ़ेगी, तबाही और बर्बादी हो जाएगी इससे। इमरान खान के दौर में भी बड़े शिकवे थे आवाम को जी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा सही नहीं हो गया, लोड शेडिंग अब तो कमर टूट गई बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी की। उस वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, उस वक्त बिजली के दाम कम थे, पेट्रोल के दाम कम थे। इस आने की वजह से मैं आपको जो 15,000 का डीजल चल रहा है, 35,000 का डीजल चल रहा है, फ़र्क आ गया ना, बहुत फ़र्क आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे हमने घूम के देखा और सूरत हाल यही कि बाज़ार में इस वक्त कस्टमर्स नहीं हैं। आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेबल है कराची में? क्योंकि 8 बजे 9 बजे बाज़ार बंद करवा दिए जाते हैं और कस्टमर्स जैसे और भी दुकानदारों की यही राय है कि 8 बजे 6 बजे 7 बजे के बाद आना शुरू होते हैं और जब आते हैं तो बहुत ही कुछ ही घंटे हैं, तो उसमें कारोबार मुतासर हुआ है और आप समझते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है वो चीज़? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे पर्सनली लगता है कि कराची के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है, तो इट विल टेक टाइम। पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो जो ताजिर बरादरी हैं उनको ऑन बोर्ड लें, जो बेसिकली ऑन ग्राउंड हैं उनको ऑन बोर्ड लें और उनसे कंसल्टेशन करके उनकी नुमाइंदगी लेके फिर इम्प्लीमेंट करें, तो वो मुझे लगता है खातिर खा आपको नताइज उसमें हासिल हो सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट आप जो बेसिकली ऑन ग्राउंड है, जो ताजिर हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी मुफाहमत के साथ आप फिर इम्प्लीमेंट करें तो वो बेहतर हो सकता है। मसला ये ना कि अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो उसके बाद इसको इस हफ्ते 1-1.5 हफ्ता हो चुका है इसमें फैसले को आए हुए, तो उस 1-1.5 हफ्ते में भी लोड शेडिंग तो बंद नहीं हुई, दुकानों पे अभी भी जनरेटर्स चल रहे हैं। देखिए, तो आपने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ प्लान करके कुछ सोच समझ के लिया होगा कि हाँ जी रिलीफ होगा, रिलीफ तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक्चुअली ये जो डिसीजंस होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, इनके रिजल्ट्स टाइम के साथ आपको ज़ाहिर होंगे, लेकिन मेरी वापस वही है जो मेरी ज़ाती सोच है कि आप जो ग्राउंड पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ आप कंसल्टेशन करें, उनकी नुमाइंदगी के साथ कमेटी फॉर्म करें,
तो आपको ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल जाते ही बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे कोई भी डिसीजन आता है, लेकिन जब उसको फॉलो अप करने जाते हैं या उससे बात करने जाते हैं और अथॉरिटीज़ से बात करते हैं, तो सब यही कहते हैं कि जी फैसले आ जाते हैं, उसके बाद मीटिंग्स का टाइम लिया जाता है कि जी हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पहले ये प्रैक्टिस कर लें कि जो भी आप करने जा रहे हैं कम से कम एक मुशावरत कर लें। बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा यही शिकवा करती हुई हुकूमत से दिखाई देती है कि फ़ैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन फ़ैसले करने से पहले जो है वो मुशावरत नहीं की जाती, डिस्कशंस नहीं किए जाते और ये बस थोप दिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो सही हो चाहे गलत हो, वो आवाम या जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे मुतासर होती है और उन्हें भुगत रही होती है। आइए ज़रा चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करें। ये डिसीजन आया है कि जी 9 बजे तक बाज़ार बंद कर लें, क्या सूरत हाल है? इससे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या अभी तक कोई आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा? फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान की तरफ ही राग़िब किया जा रहा है। जबकि अक्ल होनी चाहिए कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए टाइम शेड्यूल को इंक्रीज़ किया जाता है, बल्कि डिक्रीज़ कर दिया इन्होंने। और ऊपर से लोड शेडिंग का मामला इसमें ऐड ऑन इसलिए कर रहा हूँ, एक तो टाइम पीरियड इतना शॉर्ट है, फिर उसके बाद अगर 9 आवर हमें वर्किंग के लिए मिल रहे हैं तो उसमें से 6 आवर हमारे पास लाइट नहीं है और 3 आवर हमें जो टाइम मिलता है काम करने के लिए, उसके लिए अभी 9 बजे फिक्स आ जाते हैं, जी बंद करो, भागो भागो। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी शॉप के अंदर बैठ के खुद चोर बने हुए हैं और सबके छुप से भाग रहे हैं हम लोग। तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा अच्छा, बल्कि मुझसे क्या कहने की ज़रूरत है, सबके सामने ही है और हर बंदा फेडअप हो गया है, हर बंदा डिस्टर्ब हो गया है, हर एक इंसान परेशान है। बिल्कुल ऐसा ही कारोबार बुरी तरीके से मुतासर आपको होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त शाम हो चुकी है, अब बाज़ार में कुछ लोग आना शुरू हुए हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले भी सूरत हाल दिखाई थी कि मॉल पूरा खाली था। इस वक्त आप देखेंगे कि आपको कुछ कस्टमर नज़र आना शुरू होंगे। बहरहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ज़रा आवाम की क्या राय है वो भी जानेंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल आपको नज़र आएगी कि ईद के दिन है और जब भी ईद आती है तो हम देखते हैं कि बाज़ारों में इस कदर रश होता है। अब शाम जैसे जैसे ढलती है, धूप ढलती है, तो यहाँ पर कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और आवाम के लिए अब पूछते हैं कि ये जो डिसीजन आया है कि जल्दी बाज़ार बंद करवा दिए जाए, आवाम उसको कैसे देख रही है, इंडोर्स कर रहे हैं या आवाम को भी परेशानी है कि जब वो बाज़ारों में पहुँचते हैं तो कुछ ही घंटे उनके पास बचते हैं, उसमें उनको शॉपिंग कंप्लीट करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाज़ार जल्दी बंद होने का फ़ैसला कैसा है आपकी नज़र में, ठीक है या आप चाहते हैं कि जी टाइम एक्सटेंड होना चाहिए? नहीं, गलत है ये फ़ैसला, क्योंकि हम अपना कारोबार देखें या शॉपिंग करवाएं घर वालों को। जिस टाइम पे हम फ्री हो तो उस टाइम पे तो मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो फिर हम करें तो जाए कहाँ। ये ख़त्म होना चाहिए 9 बजे की टाइमिंग का। और वैसे भी 9 बजे की टाइमिंग जिन्होंने करी है बेसिक इनकी वजह ये कि लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग तो वैसे ही हो रही है, तो फ़ायदा क्या इनका ये करने का। घरों में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है कि रात को बिजली जाना बंद हो गई? बिल्कुल जारी है और बुरा हाल कर दिया। सिर्फ लाइट तो सिर्फ 6 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए बड़ी मुश्किलों से आ रही है, जिनके अंदर भी वही वोल्टेज मिलते हुए नहीं मिलते हैं। बाकी तो दमागी लोड शेडिंग कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कारोबार बंद भी करवा रहे हैं तो जी घरों में बिजली आ रही हो तो बंदा कहे कि हाँ जी घरों में बिजली आती है तो आसानी है आवाम के लिए। बाज़ार कह रहे हैं जी 9 बजे बंद कर दें। अब कराची वालों के लिए पॉसिबल है कि जी 6 बजे 7 बजे बाज़ार आ जाएं और सारी शॉपिंग करके चले जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी परेशानी हो रही है ईद की शॉपिंग करने में? ऊपर से बारिशें भी होने वाली हैं तो बहुत मुश्किल है शॉपिंग करना। अच्छा, ये फैसला इसलिए आया था कि घरों में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो क्या बाजार जल्दी बंद होने के बाद से ज़्यादा हो रही है इस दफ़ा कराची में? मतलब तब्दीली तो बहुत ज़्यादा ही तब्दीली आ रही है इस दफ़ा। तब्दीली सरकार तो चली गई ना अब, लेकिन नया जो पाकिस्तान आ रहा है वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा है इस दफ़ा। अब तो पुराने पाकिस्तान में दोबारा से रह रहे हैं, तो ये पुराने पाकिस्तान में जी नया लॉ आया है कि बाज़ार जल्दी बंद करें। आपकी नज़र में ये लॉ कैसा है कि जी बाज़ार जल्दी बंद हो जाने चाहिए या खुले रहे? कराची तो कहलाता है सिटी ऑफ लाइट्स है। अगर वो लाइट्स ही बंद हो जाएंगी तो फिर वो किस तरह का कराची? अच्छा, तो ये वैसे ये कितनी शॉपिंग हो गई ईद की आपकी? हाफ हुई है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। दिन में, दोपहर में, गर्मी में शॉपिंग करना मुश्किल है? शॉपिंग में कर नहीं सकते लोग, रात में शॉपिंग करते हैं और रात में 9 बजे जॉब से आते हैं ऊपर से, फिर जॉब्स के बाद ही सब जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी वहाँ सरकार बैठ के मशवरा देती है कि जल्दी घरों से निकल जाया करें। अब आप, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते भी होगे, काम भी करते होगे, तो कब तक फारिग होते हैं जॉब से, यूनिवर्सिटी से आके? 7 बजे तक ऑलमोस्ट सब फारिग हो जाते। तो कैसे छोड़ के आप 11 बजे बाजार आ जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 घंटे की शॉपिंग तो होती नहीं है गर्ल्स की, आपको खुद पता है। ऐसा ही है।
2-3 घंटे में तो होगी नहीं। अब क्या रोज रोज चक्कर लगाते रहे, और जिनका घर दूर है फिर वो क्या करें। रोज रोज चक्कर पहले लगा लिए जाते थे जब पेट्रोल सस्ता था। अब तो आप जी चाहे बस में आए, चाहे कोई प्राइवेट कार में आए, चाहे रिक्शे में आए, किराया इतना बढ़ गया है कि रोज रोज अफोर्ड करने जो 200 रुपये लेता था, आज वो रिक्शे वाला कितने पैसे लेता है। ये आप देखें, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कि मतलब आम इंसान तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता कन्वेंस। ये बाज़ार 9 बजे बंद होने का कह दिया है, तो ये कराची वालों के लिए इजी है 9 बजे जी बाज़ार बंद हो जाए। और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ इसके बाद? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मैम। लोड शेडिंग बल्कि और ज़्यादा हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ भी लाइट नहीं, यहाँ के अलावा घर जाओ घर पे भी लाइट नहीं। बहुत परेशान करा हुआ है कि इलेक्ट्रिक वालों ने हमारे को। सुबह घर की लाइट चली जाती है, फिर दुकान आओ दोपहर में यहाँ की चली जाती है, फिर रात को घर जाओ घर की लाइट नहीं होती। बहुत परेशान करा हुआ है। आवाम आप समझते हैं कि जहनी उलझन का शिकार है कि करें तो करें क्या भाई, कुछ समझ में आता है। बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है, इस्तेमाल नहीं है उससे ज़्यादा बिल आ रहा है। यहाँ पे घर का भी बिल बहुत ज़्यादा आया है हमारा। काइंडली हमारी इस बात पे अमल करा जाए। सही। देखिए ये दोपहर से लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट है, रोड्स लाइट ये दोपहर से जल जाती हैं, और जैसे ही रात को बजेंगे 8-7 तो ये बंद हो जाएंगी। ये दिखा सकते हैं ये आप ये देखें, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक लाइट्स जल रही ये है। पोल के ऊपर वो जी आगे, यहाँ हम इस वक्त ताहिर रोड पे मौजूद हैं, तो आप आगे क्या कहलाता है वो मैकडॉनल्ड वाली चौरंगी क्या कहलाती है। तो आप इस वक्त देखेंगे कि जो लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये तारिक रोड से लेकर और ये आगे लिबर्टी चौक तक ये लाइटें लगी हुई हैं और सब ऑन है। तो इसके लिए बिजली कहाँ से आ रही है? अब यही तो पूछना है कि गवर्नमेंट से कि ये बिजली कहाँ से आ रही है। केसी वालों से पूछे कि दिन में खोल देते हैं और रात को बंद कर देते हैं। इस वक्त 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे, और ये दोपहर से 2 बजे से जल रही हैं लाइट्स। ये क्या है? ये लोड शेडिंग है क्या है? ये आप बताएंगे केई वाले प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ये देखिए क्या है क्या नहीं। शुक्रिया। ये बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है इलाकों में, और बाजार बंद होने के बाद लाइट आ रही है? सारा दिन तो लाइट ही नहीं होती, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट जा रही है। यहाँ से बाजार से जब फारिग होकर घर जाते हैं तो घर पे क्या सूरत हाल? घर पे भी लाइट नहीं होती, सारा दिन लाइट ही नहीं होती घर के अंदर। आपने खुद सुना आवाम क्या कहती है और यहाँ पे दुकानदार क्या कहते हैं। दुकानदारों का यही मौक़िफ़ है कि जी फैसले कर लिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाज़ारों में लोगों की आमद का सिलसिला ही शाम 6 बजे के बाद से लेकर 11-12 बजे तक होता है। और अगर आप बाज़ार बंद करवा ही रहे तो जितने घंटों के लिए बाज़ार खुला हुआ है उसमें भी लोड शेडिंग से ये इलाके मुस्तस्ना नहीं है। यहाँ पर भी 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर की कॉस्ट डबल हो चुकी है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। आवाम जब यहाँ पर आते हैं तो आवाम कहते हैं कि अपने काम से फारिग होने के बाद जब यहाँ पर पहुँचते तो बाज़ार बंद होने का वक्त शुरू हो जाता है। और आवाम कराची की यही कहती है कि अभी ईद करीब है, ईद के लिए शॉपिंग करें तो किस तरह करें। महंगाई ने तो वैसे ही आवाम की कमर तोड़ रखी है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।